हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव द केवियन। आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की मैथ्स की बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला, उसके चैप्टर 9 हाउस ऑफ हंड्रेड सेकंड के बारे में बात करेंगे, जिसके माध्यम से बच्चों को हंड्रेड्स, टेंस, वंस, स्किप काउंटिंग, नंबर ऑन द नंबर लाइन, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, इन सब के बारे में बताया गया है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट होती है एक स्टोरी से, जिसमें अकबर और बीरबल एक बार आपस में से गार्डन में घूम रहे थे और बहुत से कौवे आकाश में उड़ रहे थे। तो अकबर बीरबल से पूछते हैं कि ऐसा कोई इंसान है जो आसमान में उड़ रहे सभी कौवों को गिन सके, उनकी काउंटिंग कर सके। अगर ऐसा कोई करता है तो मैं उसको एक प्राइज़ दूंगा। तो बहुत से लोग कोशिश करते हैं। फिर बाद में अकबर ने बीरबल से कहा कि आप अगर फिगर आउट कर सकें, इसको काउंट कर सकें तो बताइए। तो थोड़ा सोचने के बाद बीरबल बोलते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली 963 करोड़ अपने सिटी में है। तो अकबर सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे इसने एग्जैक्ट नंबर बता दिया, और पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो, अगर कुछ कौवे ज़्यादा हुए तो अकबर, जो बीरबल है, वो बहुत ही चालाकी से बोलते हैं कि तब कुछ और कौवे ने ज्वाइन कर लिया होगा उनके ग्रुप को। और बोलते हैं कि अगर कुछ कौवे कम हो गए तो तब भी बीरबल बोलते हैं हो सकता है कुछ कौवे उड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए हों। तो इस तरह से अपने दिमाग का यूज करके वो क्रोस को गेस करके काउंट करके बताते हैं और उनको फिर अकबर रिवार्ड देते हैं। तो इस तरह से चैप्टर की स्टार्ट होती है और यहाँ पे फिर आगे एक एक्टिविटी के थ्रू आगे सिखाया गया है। मतलब एक ट्रक वाला होता है, वो जो राइस की बोरियां होती हैं उसको एक ट्रक में कैरी करके ले जा रहा होता है। तो एक बच्चा उसे पूछता है कि आप इसमें क्या ले जा रहे हो ट्रक में। तो बताता है कि इसमें राइस की बोरियां हैं। तो पूछता है कि आप ये बता सकते हैं कितनी बोरियां आप ले जा रहे हैं। तो फिर ट्रक वाले ने एक एक्टिविटी के थ्रू एक नंबर ऑफ जो राइस सैक्स है उसको एक टाइल्स के माध्यम से बताता है। इसमें उसने एक टाइल यूज़ की है जिसमें जो स्क्वायर में है वो 100 को शो कर रहा है, और जो यहाँ रेक्टेंगल में दिख रहा है उसको वो टेंस में शो कर रहा है, और जो स्मॉल स्क्वायर है वो वंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हैं बड़े वाले, 1 2 3 4 5 6, तो 600 हो गया। और 3 टेंस मतलब 3 रेक्टेंगल्स हैं, तो 3 टेंस मतलब 600 प्लस 30, और छोटे वाले स्क्वायर 2 हैं, मीन्स 600 प्लस 30 प्लस 2 वंस। तो कितना हो गया नंबर ऑफ राइस एक्स 632। ऐसे ही हम और इसमें जो टाइल्स, इसमें और भी नंबर दिए हुए हैं, उसको हम ऐसी टाइल्स का यूज़ करके आगे फाइंड कर सकते हैं। जैसे 832, 832, तो यहाँ पे 800 मतलब हमें 100 वाले का जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसके 8 स्क्वायर लेने पड़ेंगे। 30 के लिए यहाँ पे 30 मतलब 3 टेंस है, तो टेंस वाला रेक्टेंगल 3 लेना पड़ेगा, और 2 स्मॉल स्क्वायर वंस को शो करेगा, 2 वंस को। तो 832 ऐसे, और 947, 726, 504, 620, 700, इन सबको शो कर सकते हैं इन्हीं टाइल्स का यूज करके। तो यहाँ पे एक बड़ा स्क्वायर लेंगे हम जिसको 10 क्रॉस 10 का समझ लेंगे, और बच्चों को बताएंगे कि ये 100 को शो करता है। एक रेक्टेंगल लेंगे जिसमें 10 स्क्वायर्स में हम डिवाइड करेंगे उसको रेक्टेंगल को, और एक वंस के लिए एक स्मॉल स्क्वायर ले लेंगे। बच्चों को सिखा देंगे जो स्मॉल स्क्वायर है वो वंस को शो करेगा, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल इसमें 10 स्क्वायर बने हुए हैं वो टेंस को शो कर रहा है, और जो बड़ा स्क्वायर बना है इसमें 100 स्क्वायर्स हैं वो 100 को शो कर रहा है। इस तरह से बच्चों को हम इसके टाइल्स के माध्यम से उनको काउंटिंग सिखा सकते हैं, टाइल्स के माध्यम से नंबर फॉर्मेशन सिखा सकते हैं 100, टेंस और वंस के माध्यम से। इसके आगे फिर कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में बात की। जैसे 530, 540, 628, 696, 590, इन सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो बच्चों को वो सिखाना है इसमें। इससे पहले भी चैप्टर में हमने हाउस ऑफ हंड्रेड फर्स्ट में 6 चैप्टर है शायद 6 या 5th, उसमें भी हमने ये बच्चों को सिखाया है। तो यहाँ पे बच्चे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, 530 से है तो 500 से लेकर हम 700 के बीच में यहाँ पे मैंने नंबर लाइन में नंबर्स को लोकेट कर दिया है, और जिन नंबर को फिल करना है वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। तो बच्चे यहाँ पे काउंट करेंगे, 530 को यहाँ पे लिखेंगे, 628 को आगे काउंट करेंगे, जो भी नंबर है उसको आगे वो लिखेंगे। तो नंबर लाइंस का भी यहाँ पे यूज़ करना बच्चों को सिखाया गया है। अब नंबर लाइन को बताने के लिए बच्चों के लिए हम गिनलड़ी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास लगभग 200 गिनलड़ी हैं तो हम उसको आराम से लगा के वहाँ पर भी नंबर्स के माध्यम से, उस गिनलड़ी के माध्यम से नंबर्स को बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके आगे थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे क्या है कि जो कुछ नंबर दिए हुए हैं
उसमें क्या करना है हमें, जो उसके नेबरिंग 100 और नेबरिंग 50s और नेबरिंग जो टेंस है उसको बच्चों से लिखवाएंगे। जैसे मैंने ले लिया 468 एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, तो 4 के नेबर में कौन कौन से 100 आ सकते हैं। तो 4 के नेबर में बाद में आएगा 500 और पहले होगा 300, तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे 300 एंड 500। तो नेबरिंग का मतलब हुआ कि किसके किसके बीच में वो नंबर एग्जैक्टली लोकेट कर रहा है, मतलब 300 और 5 के बीच में आता है 400, तो वो यहाँ पे नेबरिंग 100 के बीच में आ जाएगा। अब नेबरिंग 50s में तो 68 है, 468, तो मतलब इसके पहले जो 50 आएगी वो 450 होगा, और जो बाद में 50 होगा मतलब उसमें 50 और ऐड करेंगे तो वो पहुँच जाएगा 500। तो 500 और 450 के बीच में आएगा 468। तो यहाँ पे हम नेबरिंग 50 ऐसे कर सकते हैं। और नेबरिंग टेंस में, तो टेंस के लिए यहाँ पे कितने टेंस है, 8 टेंस है। 8 टेंस इसके पहले जैसे 468 है तो इसके पहले कहाँ पे यूनिट प्लेस पे ज़ीरो कब कब हो सकता है इसको हम चेक करेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे ज़ीरो होगा तभी वहाँ पे वो टेंस को शो करेगा। तो ज़ीरो 460 पे होगा और 470 पे होगा। 460 और 470 के बीच में 468 एग्जैक्टली लोकेट करेगा। तो यहाँ पे हम नेबरिंग टेंस कर सकते हैं 460 एंड 470। ऐसे और भी नंबर 183, 345, 693, 734, 899 इन सबको शो किया गया है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं 183। अब 183 में अगर हम 100 नेबरिंग 100 करेंगे तो ये बताएं, मतलब हम बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे किस किन दो 100 के बीच में 183 लोकेट कर रहा है। तो 183 100 और 200 के बीच में लोकेट कर रहा है, तो नेबरिंग 100 कौन हो गया, 100 और 200। अभी नेबरिंग 50 में इसके पहले कौन सा 50 आएगा, 150 आएगा, और इसके बाद में 250 ऐड करेंगे तो 200। तो 150 और 200 के बीच में यहाँ पे 183 लोकेट करेगा, तो इसकी नेबरिंग 50 हो गई 150 एंड 200। ऐसे नेबरिंग 10, तो हम यूनिट प्लेस को 0 बनाएंगे तो 180, और फिर आगे करेंगे तो 190। 180 और 190 के बीच में 183 है, तो नेबरिंग 10 क्या हो गए, 180 190। तो ऐसे बच्चों को और आगे हम करा सकते हैं। तो ये हो गया। फिर आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों के लिए, जिसमें एक क्रेन है और उसके दो साइड में उसके फूड रखे हुए हैं, एक तरफ फिश है एक तरफ वॉर्म है, अर्थ वॉर्म या कुछ ऐसा है। तो अब यहाँ पे इस नंबर लाइन की तरह ये भी एक्टिविटी से नंबर लाइन पे बच्चे करते हैं वैसे एक्टिविटी है। इसमें क्रेन क्या करेगा, उसको एक सर्टेन यहाँ पे 667 पे उसको क्रेन को रखा गया है, और अब उसे वॉर्म तक पहुंचना है और फिश तक पहुंचना है। अब हम यहाँ से बच्चों से काउंट करवाएंगे कि 650 के बाद वो कितने स्टेप चलेगा कि वो 700 के पास पहुंच जाए। तो बच्चे यहाँ काउंट करेंगे 67, 68, 69 ऐसे काउंट करके 700 तक जाएंगे, और लिखेंगे कि यहाँ के कितने स्टेप्स उसको चाहिए कहाँ पहुँचने के लिए, फिश के पास पहुँचने के लिए, और कितने स्टेप बैक आने पड़ेंगे उसको वॉर्म पे पहुँचने के लिए। तो बच्चे इसको नंबर लाइन पे काउंट करेंगे या गिनलड़ी के माध्यम से काउंट करेंगे और इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऐसे और भी एक एक्टिविटी है, इसमें फिश की जगह हम पेरेंट्स को कर सकते हैं, इधर मदर कर सकते हैं, फादर को कर सकते हैं, बीच में बच्चे को रख सकते हैं। बच्चे को फिक्स नंबर पे बोलेंगे, वो एक फिक्स नंबर पे उसको लोकेट करेंगे, और उससे पूछेंगे बच्चों से कि बच्चा किसके पास जल्दी पहुंच सकता है, मम्मी के पास या पापा के पास। तो वो फिर वहाँ से बच्चे काउंट करेंगे, जो जहाँ पे लेस नंबर ऑफ स्टेप होंगे उधर वो जल्दी पहुँच जाएगा, जिधर ज़्यादा मोर नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उधर टाइम लग जाएगा उसको पहुँचने में। तो ये एक्टिविटी भी हम करा सकते हैं। अभी उसके आगे एक गेम है टेम्बोला गेम्स। टेम्बोला गेम्स में क्या होता है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और बच्चों को क्लू दिया जाता है, उनको कुछ उसमें हेल्प दी जाती है, हिंट दिया जाता है, और उस हिंट के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, नंबर्स को फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लू दिया हुआ है फर्स्ट क्या 597, तो उस नंबर से बच्चे 597 को क्रॉस करेंगे। अगला क्लू दिया है अ नंबर विथ 4, ऐसा नंबर जो 4 जिसके वंस पे क्या होगा 4 होगा, जिसमें उस नंबर में कहीं ना कहीं 4 होगा। तो यहाँ पे 574 में 4 आ रहा है तो बच्चे उसको 4 को क्रॉस करेंगे, और 614 में 4 आ रहा है तो बच्चे उसको भी क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट क्लू दिया है नंबर बिटवीन 595 एंड 605। अब इसमें बच्चे देखेंगे इस नंबर्स में 595 और 605 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे 597, 599 और 602 ये नंबर्स क्या हैं, 595 और 605 के बीच में हैं, तो बच्चे इनको क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर विथ 1 एज द 10th डिजिट। अब इसमें बच्चे देखेंगे कि 1 जो है वो
10 डिजिट में किन नंबर पे है उसको क्रॉस करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे 616 में 1 टेंस पे है तो इसको क्रॉस करेंगे। 2 मोर देन 610, 610 से 2 मोर, तो 2 मोर करेंगे तो 612। अब जहाँ पे 612 होगा बच्चे उसको क्रॉस करेंगे। इसमें कहीं पे ऐसा आ रहा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। 2 मोर देन 610 तो इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, हटाएंगे उसको। 5 लेस देन 625, अब 625 से 5 लेस करना है तो 620 इसमें कहीं पे होगा तो 620 वो लोग करेंगे, नहीं तो लिखेंगे। अब एक तो ये है, दूसरा हम बीच में जैसे यहाँ पे देखिए 368 लिखा है एक रेक्टेंगल में और ऊपर उसके अलग अलग कुछ क्लू दिए हुए हैं, उसके माध्यम से बच्चों को नंबर लिखना होता है। एक ये एक्टिविटी करा सकते हैं या हम क्लू देकर बच्चों से नंबर लिखा सकते हैं। या तो हम नंबर देके बच्चों से डिफरेंट क्लू लिखा सकते हैं या तो क्लू देकर डिफरेंट क्लू देकर बच्चों से एक सर्टेन नंबर लिखवा सकते हैं। ये एक्टिविटी के थ्रू करवा सकते हैं। अब स्किप काउंटिंग यहाँ पे बच्चों को सिखाया गया है। स्किप काउंटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ रेक्टेंगल्स बनाएंगे, उसमें कुछ को ब्लैंक छोड़ देंगे, कुछ पे नंबर्स लिख देंगे और ऊपर उनको क्वेश्चन में वहाँ पे लिख देंगे कि हमें कितने नंबर को स्किप करना है। यहाँ पे +10 स्किप कर रहा है तो 720 में 10 हमको 10 जंप करना है, 10 स्किप करना है तो 730, फिर 10 करेंगे तो 740, फिर 10 स्किप करेंगे 1050 750। तो ऐसे बच्चों से हम स्किप काउंटिंग करा सकते हैं इस चैप्टर में। आगे देखिए यहाँ पे अभी नीचे से जब हम वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे 450 550 650 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे कितना स्किप हो रहा है, 100 स्किप हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पे स्किप ऑफ नंबर इस एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे, जहाँ पे हम कुछ एक फिक्स नंबर बता देंगे बच्चों से कि इसको आपको स्किप करना है तो उतना स्किप करते चले जाएंगे। ऐसे यहाँ नीचे वाले में 30 स्किप कर रहा है, 25 स्किप हो रहा है, तो ये बच्चे इसके माध्यम से सीखते जाते हैं। तो हम बच्चों को कुछ हल्का सा हिंट दे देंगे, फिर उनसे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो ब्लैंक प्लेस है उसको फिल करवाएंगे स्किप काउंटिंग के माध्यम से। अभी यहाँ पे राइट नंबर सेंटेंसेस फ्रॉम द नंबर इन द सेंटर। अब यहाँ पे कुछ जैसे टेम्बोला गेम है, कुछ उसी तरह से है। यहाँ पे बीच में एक नंबर दिया हुआ है और बच्चों से हम उसके लिए नंबर सेंटेंस लिखवाएंगे, कुछ क्लू निकलवाएंगे कैसे, जैसे 400 है तो कैसे कैसे 400 आ सकता है। जैसे 290 + 100 ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट वाले में लिख सकते हैं कि 40 मोर देन 360। अब 360 से 40 मोर करेंगे तो 400 आ जाएगा। ऐसे और कर सकते हैं 200 + 200 ऐसे करा सकते हैं, और करा सकते हैं 300 + 100। ऐसे डिफरेंट उनसे यहाँ पे हम पूछेंगे उनसे कि क्या कौन कौन से वे हो सकते हैं 400 को बनाने के लिए। ऐसे नेक्स्ट में 775 बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से वे हो सकते हैं जिससे बच्चे उसको आराम से यहाँ पे 775 को पा सकें। अब इसके अलावा हम आते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर को कैसे करेंगे। इसमें कंपैरिजन ऑफ नंबर सीखेंगे जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन बच्चे सीखते हैं। तो अब यहाँ पे बना हुआ है देखिए कुछ ब्लैंक्स रेक्टेंगल बने हैं, बीच में 400 लिखा हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे ऐसे कंपैरिजन करेंगे, 400 से ज़्यादा उनको नंबर लिखना होगा, 400 से मोर नंबर, ग्रेटर नंबर। तो यहाँ 410 20 30 40 कुछ भी बच्चे यहाँ पे अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं और देखिए यहाँ पे वो एक साइन होता है ना, इसमें बाहर की तरफ उसका मुंह खुलता है, अंदर साइड वो बंद होता है। कुछ वैसे यहाँ पे क्रोकोडाइल के माउथ को शो किया गया है, जिधर उसका मुंह खुला हुआ है वो ज़्यादा होगा, जिधर उसका मुंह बंद है वो लेस को शो करेगा। तो यहाँ 419 से लेस कोई नंबर है उसको इस ब्लैंक सर्कल में हम फिल करेंगे। 425 से भी लेस हो, 436 भी लेस हो और 385 से भी लेस हो। तो हम यहाँ पे जो लीस्ट नंबर 385 है, इससे जो छोटा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अभी नंबर पजल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का साइन लगाया गया है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का। फिल द नंबर 384 23 176 905। अभी हमको ऐसे फिल करना है कि जो यहाँ पे एक पजल दिया हुआ हो ये बिल्कुल सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पे 384 अगर हम फिल करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा 384 से अगला वाला उससे बड़ा वाला है, उससे कोई ग्रेटर नंबर आए। तो यहाँ पे इसको हम फिल करेंगे और बच्चों को इसके माध्यम से सिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैच द फॉलोइंग है, इसमें क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और बच्चे अपने हिसाब से गेस करके उसको मैच द फॉलोइंग मतलब सही से उसको मैच करेंगे। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन योर स्कूल। अब आप बच्चे के स्कूल में कितने चिल्ड्रंस हैं, बच्चे इसको गेस करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे मोर देन 1000। हाँ, तो मोर देन 1000 अगर बच्चों के स्कूल में है तो बच्चे वहाँ पे उसको
क्या करेंगे, इसको मोर देन 1000 से मैच करेंगे। नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम, अब आपकी क्लासरूम में कितनी बुक्स हो सकती हैं बच्चे, उसको मैच करेंगे। नंबर ऑफ पीपल इन अ बस, बस में कितने लोग हो सकते हैं, 11 to 50 कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथमेटिक्स नोटबुक, तो नियरली 200 के आसपास, 101 से 200 इसमें बच्चे मैच कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स यू वॉक इन अ डे, तो कितना 501 से 1000 बच्चे इतना स्टेप्स वॉक करते हैं। नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, यहाँ पे बच्चे गेस करेंगे, मोर देन 1000 पे आएगा। नंबर ऑफ फ्लावर इन अ गार्लैंड, कितने फ्लावर्स होते हैं, 11 to 50 कर सकते हैं, 0 to 10 कर सकते हैं। ऐसे बच्चे वहाँ पे गेस करेंगे और इसको मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करेंगे। मैच द फॉलोइंग सच दैट ऑल द कंडीशन आर मेट, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, क्लूज दिया हुआ है और बच्चों को उसको मैच करना है सही आंसर से। आई हैव 2 zeros एट डिजिट एंड आई एम वेरी क्लोज टू 99, अब यहाँ पे दे रहा है एक ऐसा नंबर जिसमें 2 zeros हैं एज ए डिजिट के तरह पे, उस पर 2 zero हैं और वो 99 से बिल्कुल क्लोज है। तो 99 से बिल्कुल क्लोज 100 आता है, इसमें 2 0 होते हैं, तो बच्चे 100 पे इसको मैच करेंगे। आई हैव 300 6 10s एंड 7 1s, अब 300 मतलब 300, 6 मतलब 6 10s मतलब 60, 360 एंड 7 1s तो 367, तो 367 बच्चे इसको मैच करेंगे। आई हैव 0 10s एंड 0 1s, अब बच्चे इसमें करेंगे, उनके पास 0 10s भी है और 0 1s भी है, तो ये 100 पे आके मैच करेगा। आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी, मैं सेंचुरी भी हूँ और उसमें हाफ सेंचुरी ऐड करना है, तो सेंचुरी मतलब 100, हाफ सेंचुरी मतलब 50, 100 प्लस 50 150 बच्चे हम मैच करेंगे। आई कम बिटवीन 400 एंड 450 एंड आई हैव 5 एज अ डिजिट, अब 425 है, तो यहाँ पे 400 और 450 के बीच में है और 5 इसके 1st डिजिट में है, तो 425 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से वे हैं जिससे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। क्या करना है, यहाँ पे क्लू देकर बच्चों से उसका आंसर लिखवा सकते हैं। आगे यहाँ पे फिर कुछ एक्टिविटी दी हुई है जिसमें द नंबर डिटेक्टिव्स बच्चों को सिखाया गया है। लेटेस्ट द नंबर डिटेक्टिव, इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन बच्चों को पैटर्न्स फाइंड करने हैं। जैसे लुक एट द नंबर हंड्रेड्स, 100 200 300, तो बच्चों को और आगे हंड्रेड्स लिखना होगा, 400 500 600 700, तो ऐसे बच्चे एक्टिविटी करते जाएंगे। नेक्स्ट में है सम नंबर्स आर स्पेशल, लेट्स एक्सप्लोर 789 345 123 व्हाट्स मोर, तो हमें इसमें ऐसे नंबर्स करना है 789 345 123, इनको जब हम इनको इंग्लिश में इनका नंबर लिखते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन सब में सेम है, 7 और 3, 700 700 और 300, 7 और 3 की यहाँ पे स्पेलिंग से नंबर ऑफ लेटर्स सेम है। 80 40 दोनों में नंबर्स लगभग सेम आएंगे, तो ऐसे उसके माध्यम से उनकी जो बीट्स हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम है, इसलिए ऐसे किया गया है। अब हम नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स देखेंगे या ट्विंस डिजिट देखेंगे, ऐसे नंबर्स जो रिपीट होते हैं ट्विंस, मतलब जैसे 11 11 22 22 33 33 44 44, तो ऐसे बच्चों से हम 1 2 नंबर लिख के उनसे और ट्विंस लिखवा सकते हैं, एंड 11 से लेकर 99 तक। तो बच्चे इसको यहाँ से इससे मतलब और आगे नंबर्स को सीखेंगे, पैटर्न्स को फाइंड करना यहाँ से सीखेंगे। इसके अलावा बच्चों से ट्रिपलेट लिखा सकते हैं, जैसे 111 मतलब 111, तो बच्चे यहाँ पे इसको और ट्रिपलेट फाइंड करेंगे, 222 333, ऐसे और करते आगे सीखेंगे, उन पैटर्न्स को फाइंड करना सीखेंगे। अब बच्चों से हम और करा सकते हैं, बच्चों को कुछ ऐसे नंबर देंगे जो कि दोनों साइड से पढ़ने पे बिल्कुल सेम है, जैसे एक सिमेट्री होता है, मिरर इमेज, बच्चों से हम मिरर जैसे कुछ नंबर लिख दिए और बच्चों को उस पर मिरर रख के बच्चों को शो कराएंगे कि क्या मिरर में नंबर जो है बिल्कुल सेम शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है। जैसे 121 मिरर रखेंगे तो मिरर में जो इमेज बनेगी वो भी 121 आएगी, तो यहाँ से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जो नंबर दोनों हो दोनों साइड से वो सेम आए। यहाँ पे बच्चों को इसको भी सिखाया जा सकता है। अब यहाँ पे और कुछ एक्टिविटी दी हुई हैं, तो ये सब ऐसे हैं, पैटर्न फाइंड करना बच्चों को यहाँ से हम सिखा सकते हैं। जैसे आई हैव 6 ब्लैंक्स पेपर स्लिप एंड आई कैन राइट 100 10 और 1 ऑन ईच ऑफ देम, व्हाट नंबर कैन आई मेक विथ दीज 6 स्लिप, डिस्कस। तो बोल रहा है कि मेरे पास 6 ब्लैंक पेपर हैं, आई कैन राइट 100 10 और 1 ऑन ईच ऑफ देम, व्हाट नंबर कैन आई मेक विथ दीज 6 स्लिप्स।
अब यहाँ पे उसके पास 6 ब्लैंक स्लिप्स हैं और उनमें बच्चों को 100, 10 और 1 लिखने के लिए दिया जाएगा और बच्चे खुद से नंबर का फॉर्मेशन करेंगे। अगर बच्चे सभी पे 6 पे 100 लगा देंगे तो 600 बन जाएगा। अगर वो कुछ पे 6 कुछ पे 100 लगाते हैं, कुछ पे 10 और कुछ पे 1 लगाते हैं, तो ऐसे वो नंबर फॉर्मेशन यहाँ से सीखेंगे। तो इस एक बच्चे ने बताया 4 स्लिप विथ 100 रिटन ऑन देम एंड 2 स्लिप्स विथ 10। तो कौन सा नंबर बन जाएगा? 400 की है और 2 किसकी है? 10 की। 400 + 2 10 मतलब 20, तो 420। तो ऐसे नंबर फॉर्मेशन बच्चे अपने में सीखेंगे। व्हाट विल यू राइट ऑन दीज स्लिप फॉर मेकिंग 231? अब बताओ, अगर 231 बच्चों से हम पूछेंगे कि अगर 231 लिखना होगा तो हम अलग अलग स्लिप से क्या लिखेंगे? तो 2 यहाँ किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, तो 100 2 प्लेस पे हम 100 लिखेंगे। 3 किस प्लेस पे है? 10 प्लेस पे है, तो हम जो 10 वाली स्लिप है मतलब 3 स्लिप पे हम 10 लिखेंगे और 1 स्लिप पे 1 लिखेंगे। तो ऐसे ऐड करके 231 123 ऐसे बच्चों से नंबर फॉर्मेशन हम करा सकते हैं। तो ये रहा, इस चैप्टर में ये सिखाया गया है। आगे कुछ और एक्टिविटी दी हुई है, जैसे कि अब बच्चों से यहाँ पे हम कुछ इमेज दिखा के बच्चों से उनसे नंबर फॉर्मेशन करा सकते हैं। जैसे माई नंबर, टेक द डिजिट 3 and 8 and make as many 2 or 3 digit number as you can repeat the digits। अब 3 और 8 को लिया है और 3 और 8 को यूज़ करके हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे बना सकते हैं नंबर्स 2 डिजिट, बट क्या है कि किसी डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे 3 8 लिया उसने, अब 3 को रिपीट कर सकता है और 8 को भी रिपीट कर सकता है। तो कैसे हम नंबर बना सकते हैं? तो 3 8 लिया, उसमें 8 को रिपीट कर दिया, 388 हो गया, 338 हो गया, 833 हो गया, 838 हो गया। ऐसे और नंबर्स बच्चे बनाएंगे। बच्चों को हम सिखाएंगे कि उनसे खुद से पूछेंगे कि वो कैसे बना सकते हैं 2 डिजिट के नंबर और 3 डिजिट के नंबर कौन कौन से बना सकते हैं। और फिर उनसे बोलेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ऐसे बच्चों से हम एक्टिविटी करा सकते हैं। तो इस चैप्टर में यही सिखाया गया बच्चों को, जिसमें हम कंपैरिजन ऑफ नंबर सीखे हैं, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर सीखे हैं। अब हम और कर सकते हैं, बच्चों को कुछ नंबर्स एक स्लिप पे लिख के दे सकते हैं और बोलेंगे बच्चों से कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाइए। तो बच्चे वहाँ से इसको खुद से इसमें बच्चों को नंबर को अरेंज करना बच्चे यहाँ से सीखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा के, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के। बच्चों को हम ये भी इसमें करा सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। आगे नेक्स्ट चैप्टर में आगे बात किया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।